हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने जो है 5 पॉइंट कर लिए थे। आज उसके आगे पॉइंट देखते हैं। ठीक है, आगे पॉइंट देखते हैं उसके 5 पॉइंट के आगे। छठा पॉइंट है बेटा हमारा। टॉपिक चला था बेटा हमारा वो विद्वान श्रेणी के लक्षण चल रहे थे। आज जो है छठा पॉइंट है। ठीक है ना, छठा पॉइंट करेंगे हम लोग। चलिए छठा पॉइंट देखिए, क्या है हमारा छठा पॉइंट। धातु के किसी धातु के मानक अपचयन विभव, किसी धातु के मानक अपचयन विभव का धन चिन्ह यह प्रदर्शित करता है, यह प्रदर्शित करता है कि इसका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, कि इसका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ बने गैल्वेनी सेल में यह धन ध्रुव है, यह धन ध्रुव है। जानते हो ना धन ध्रुव को? कैथोड है, धन ध्रुव यानी कि कैथोड है। और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऋण ध्रुव एनोड है। एग्जाम्पल, साल्ट ब्रिज, Cu। अब जानते हो कि जो Cu2+ होता है हमारा, उसका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो धनात्मक होता है। तो धनात्मक वाला चिन्ह क्या बताता है हमको कि ये काहे का काम करेगा। ये देखो, किसी धातु के मानक अपचयन विभव का धन चिन्ह आपको पता है ना।
हो गया। 1 मिनट। आपको पता है कि ई नॉट Cu2 प्लस Cu प्लस का 0.34 वोल्ट होता है। तो किसी धातु के मानक अपचयन विभव का धन चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि इसका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, याद होगा जब मैंने ये वाला पोर्शन बनाया था आपके लिए, पीटी, एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस, तो ये जो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था के साथ बने गैल्वेनी सेल। यहां पे गैल्वेनी सेल में जो हम लोग कॉपर ले रहे थे, इसको इससे जोड़ रहे थे, साल्ट ब्रिज लगा रहे थे, इसमें बना के दिखाया था मैंने। बने गैल्वेनी सेल में या धन ध्रुव यानी कि कैथोड है, और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऋण ध्रुव यानी कि एनोड है। यानी कि जो हाइड्रोजन वाला जो आप बनाओगे वो एनोड का काम करेगा, और जो हमारा कॉपर वाला बनाओगे वो हमारा कैथोड का काम करेगा। ये धन ध्रुव बताता है, मतलब प्लस चिन्ह हमको बताता है कि ये काहे का काम करेगा। जैसे कि आपने देखा है जिंक और मैंने कॉपर वाली बनाई थी, तो जिंक में इसका ऋणात्मक था, इसका पॉजिटिव था। तो मैंने बोला ना पॉजिटिव वाला क्या करता है, आपके सामने लिखा है धन चिन्ह, यह मदद करता है कि मानक हाइड्रोजन, तो धन ध्रुव जो है कैथोड, यानी कि ये कैथोड का वहां पे काम कर रहा था और ये एनोड का काम कर रहा था। ठीक है ना। अगर इसकी बात हाइड्रोजन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ की जाए तो वहां पर ये कैथोड का काम करेगा, और ये जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो एनोड का काम करेगी। यही पॉइंट हमसे बेटा कह रहा है। नोट कर लीजिए इसको। हो गया। 7 नंबर देखिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं, विद्युत श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर हैं, विद्युत श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर हैं वे तनु अम्लों, वे तनु अम्लों, डाइल्यूट, वे तनु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। ठीक है ना। जो विद्युत श्रेणी में जो हाइड्रोजन से ऊपर है, जैसे कि लइके भोले शंकर का नाम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब हाइड्रोजन से ऊपर है बेटा। ये अब क्रिया करेंगी तन अम्लों के साथ में, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगी, गैस मुक्त करती हैं। तथा जो धातुएं तथा जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे स्थित हैं वे तनु अम्लों से क्रिया करके
हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती हैं। वह हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। आप Zn विद्युत श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है, H2SO4 से अब क्रिया करवाइए, डाइल्यूट है बेटा, ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, CuH2SO4 डाइल्यूट है, नो रिएक्शन, रिएक्शन होगी यहां पर, हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होती है। थोड़ा जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तब यहाँ पे जो है, टेम्परेचर बढ़ाने पे जो है उच्च ताप पे रिएक्शन होती है, लेकिन वहां पे हाइड्रोजन गैस बेटा मुक्त नहीं होती है, वहां पे जल जाके बनता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं, जैसे ये रिएक्शन लिखी है, ये रिएक्शन के लिए आप यहां पे लिख सकते हो नो रिएक्शन। ठीक है, नो रिएक्शन। इस बेस पे अगर इस तरीके की रिएक्शन की मैं बात करूं तो नो रिएक्शन, उच्च ताप पर रिएक्शन होगी, वो अन्यथा चेंज होगी। हो गया, नोट कर लीजिए। अगली आपकी हेडिंग पड़ेगी यहां पे, विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। हो गया, चल इसमें देखिए अनुप्रयोग, इसमें नंबर 1 बेटा हेडिंग डालिए, धातुओं की रास धातुओं की रासायनिक सक्रियता में, धातुओं की रासायनिक सक्रियता में की हेडिंग पड़ गई। चल लिखिए इसमें,
धातुओं की रासायनिक सक्रियता, धातुओं की रासायनिक सक्रियता इनके द्वारा धातुओं की रासायनिक सक्रियता इनके द्वारा इलेक्ट्रॉन दान करके धनायन, इनके द्वारा इलेक्ट्रॉन दान करके धनायन बनाने धनायन बनाने बनाने की प्रवृत्ति पर ध्यान बनाने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। निर्भर करती है, ठीक है। जिस धातु का मानक अपचयन, धातु का मानक अपचयन विभव जितना अधिक ऋणात्मक या कम धनात्मक वह धातु वह धातु वह धातु वह धातु उतनी अधिक सक्रिय या अभिक्रियाशील है। अपक्रियाशील है अर्थात विद्युत रासायनिक श्रेणी में से जाने पर धातुओं की सक्रियता या उदाहरण जिंक का मानक
माइनस जिंक का मानक अपचयन विभव 7-6 वोल्ट और कॉपर का मानक अपचयन और कॉपर का मानक अपचयन विभव प्लस का 0.34 वोल्ट इस जिंक कॉपर से अधिक सक्रिय या शील है, अक्रियाशील है। नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। नोट हो गया? हटा दें? नेक्स्ट हेडिंग है आपकी बी है। धातुओं के धन विद्युतीय लक्षण। इसके जो बेटा क्वेश्चन होते हैं ना बेटा, ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछते हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में करा दूंगा, ठीक है ना? ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि कराऊंगा नहीं बेटा, करा दूंगा, ठीक है? धातुओं के हेडिंग है आपके बेटा, डाल लीजिए इसमें। देखिए, जिस धातु का मानक अपचयन विभव जितना अधिक ऋणात्मक या कम
धनात्मक है, ठीक है, या कम धनात्मक है, कम धनात्मक है, प्रबल व धातु उतनी प्रबल धन विद्युती, धन विद्युती है। कि जिस धातु का मानक अपचयन विभव जितना अधिक ऋणात्मक या कम धनात्मक है वह धातु उतनी ही प्रबल धन विद्युती है, ठीक है। अर्थात धातु का, अर्थात अर्थात विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर धन विद्युती लक्षण घटता है, धन विद्युती लक्षण घटता है। हो गया। देखिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं यहां पे बेटा। देखिए चार धातुएं, चार धातुएं ए बी सी व डी हैं, ठीक है। इनके मानक अपचयन विभव क्रमशः, मानक अपचयन विभव क्रमशः प्लस 0.80 वोल्ट, माइनस 0.76 वोल्ट, माइनस 1.66 वोल्ट एवं प्लस 0.34 वोल्ट है। धातुओं को घटते हुए, धातुओं को घटते हुए धन विद्युती, धन विद्युती लक्षण, लक्षण के क्रम में लिखिए। इसका आंसर देखिए। हम जानते हैं कि जिस धातु का
मानक अपचयन विभव, ऊपर बेटा लिखा हुआ है, आप देख रहे हो ऊपर, वही चीज मैं लिख रहा हूं। अपचयन विभव जितना अधिक, हम जानते हैं कि जिस धातु का मानक अपचयन विभव जितना अधिक ऋणात्मक ऋणात्मक या कम धनात्मक है, वह धातु वह धातु वह धातु उतनी अधिक धन विद्युती, वह धातु उतनी अधिक धन विद्युती है, इसलिए 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 इन धातुओं के धन विद्युती, इसलिए इन धातुओं के धन विद्युती लक्षण का घटता क्रम इस प्रकार है, इस प्रकार है। ठीक है, आप खुद देख लीजिए यहां पे कि ए का कितना है, प्लस का 0.80 वोल्ट, बी का आपका है माइनस का 0.76, सी का है आपका माइनस का 1.66 वोल्ट, डी का है 0.34 वोल्ट प्लस का। तो आपको लिखा हुआ है जिस धातु का मानक जितना अधिक ऋणात्मक है, तो आप देख रहे हो कि वो पहला और ये अंतिम वाला धनात्मक है, तो ये तो अभी हमारे किसी काम का नहीं है। ऋणात्मक ये है और ये है। अब इन दोनों में अधिक ऋणात्मक कौन है? तो आप जानते हो कि ऋणात्मक की जो संख्या सबसे बड़ी होती है वो सबसे छोटी संख्या मानी जाती है। तो सबसे अधिक ऋणात्मक कौन है? ये सी वाला आपका। तो ये सी हो गया, घटते क्रम में लिखना सबसे ज्यादा वाला सी। फिर उसके बाद में आपका ये आ जाएगा, और ये कौन सा है बेटा? बी। ठीक है ना, बी। अब आपके बचते हैं प्लस वाले, तो पहला और आखिरी वाला है, तो ए और डी में कौन पहला होगा? 0.80 और 0.34 में। तो आप जानते हैं डी वाला कम है, तो डी आ जाएगा और उसके बाद में ए आ जाएगा। ये आपका घटता क्रम है। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए। बाकी जो है अगले